अगला सिद्धांत है 26 उपासना, जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो ये परिभाषा है उपासना की। उपासना में दो शब्द हैं, इनको अलग अलग कर लेंगे, उप और आसना। उप का अर्थ है समीप, पास में, और आसना का अर्थ है आसन, बैठना, आसनम, बैठना। इस प्रकार से उपासना का अर्थ हुआ पास में बैठना। तो यहाँ ईश्वर का प्रसंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर उपासना का अर्थ बनेगा ईश्वर के पास बैठना। वैसे उपासना का सामान्य अर्थ है किसी भी वस्तु के पास बैठना। तो जिसके पास बैठेंगे उसकी उपासना कहलाएगी। ये उपासना दो प्रकार से होती है, एक शारीरिक दृष्टिकोण से, दूसरी मानसिक दृष्टिकोण से। शरीर से भी उपासना होती है और मन से भी होती है मानसिक उपासना। तो जैसे अभी बताया उप आसनम, पास में बैठना। यदि हम शरीर से किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं तो ये शारीरिक उपासना कहलाती है। जैसे बस में यात्री बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, साथ साथ बैठे रहते हैं, तो ये शारीरिक उपासना है, एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति बैठा है। और मानसिक उपासना का तात्पर्य है कि व्यक्ति बैठा तो है दिल्ली में और एक उसका मित्र रहता है बड़ौदा में, गुजरात में। उसका अच्छा प्रिय मित्र है, अच्छी दोस्ती है उसकी। पहले वो भी दिल्ली में ही था और 10-12 वर्ष तक दोनों साथ में रहे दिल्ली में। फिर वो चला गया गुजरात, बड़ौदा में उसकी सर्विस वहाँ लग गई, तो वहाँ जॉब करने लगा। और वो 10-12 वर्ष की मित्रता तो थी ही, तो वहाँ जाने के बाद भी उनका संपर्क आपस में फ़ोन से बना ही रहता है। व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहते हैं और एक आध दिन में एक बार बात भी कर लेते हैं या 2 दिन में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके विचार आपस में बहुत काफ़ी कुछ मिलते हैं, इसलिए दोनों में मित्रता अच्छी है। तो अच्छी मित्रता विचार मिलने से जो बनी, उसके कारण दिल्ली वाला मित्र बड़ौदा वाले मित्र से मानसिक दृष्टि से जुड़ा रहता है, उसके प्रति उसका आकर्षण बना रहता है। वो मन से उस बड़ौदा वाले मित्र की उपासना कर रहा है। तो दिन में जितना समय भी वो मन में उस बड़ौदा वाले मित्र का विचार करता है, उसकी स्मृति उठाता है, उसके गुणों को याद करता है, उसको याद कर कर के खुश होता है, तो ये उसकी उपासना चल रही है। ये मानसिक उपासना है। शरीर से भले ही वो दूर है, 1000 किलोमीटर लगभग दूर है दिल्ली बड़ौदा, पर वो मन से दोनों पास पास हैं, इसलिए वो मानसिक उपासना कहलाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी की स्मृति उठाता है, किसी वस्तु में रुचि रखता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, वो उसकी उपासना कर रहा है। कोई जलेबी की उपासना करता है, कोई खीर पूरी हलवे की उपासना करता है, कोई सोने चांदी की उपासना करता है, कोई और फैशन कपड़ों की उपासना करता है। तो जो जो भी विचार उसके मन में रहते हैं, जिन जिन वस्तुओं के प्रति प्रेम, आकर्षण, रुचि होती है, वो उसकी उपासना करता रहता है। किसी ने कुत्ता पाल रखा है, वो उस दिन में कुत्ते की उपासना करता रहता है। एक व्यक्ति मान लो चंडीगढ़ में रहता है, उसने घर में कुत्ता पाल रखा है, अच्छी नस्ल का है, विदेशी नस्ल का कुत्ता पाल रखा है। तो वो काम से चला गया मान लो हैदराबाद, तो हैदराबाद जाके अपना काम भी करता रहता है और कुत्ते की उपासना भी करता रहता है। फिर दिन में 1-2 बार फ़ोन भी कर लेता है घर में,
भाई मेरे कुत्ते को अच्छी तरह से खाना खिलाना, उसको भूखा नहीं मारना, उसकी देखभाल ठीक तरह से करना। तो हैदराबाद जाके भी वो अपने कुत्ते की उपासना नहीं छोड़ता। चंडीगढ़ वाले कुत्ते को फिर भी वो याद करता ही रहता है और उसका आकर्षण कुत्ते में बना ही रहता है। तो ध्यान उपासना में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति बैठता तो है ईश्वर की उपासना के लिए, परंतु मन से तो वो किसी और चीज़ की उपासना चलती रहती है। जितनी भी वो स्मृतियाँ उठाता रहता है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, जो भी, और कितने ही नगरों की, कितने ही मनुष्यों की, कितनी ही खाने पीने की चीज़ों की वो उपासना उसकी चलती रहती है। और वो उन चीज़ों की जड़ और चेतन मनुष्य आदि प्राणियों की उपासना वो छोड़ नहीं पाता और ईश्वर की उपासना कर नहीं पाता। थोड़ी सी करता है, एक मंत्र पाठ शुरू किया, बस वो आधा ही चलता है, फिर दूसरी वृत्ति उठा लेता है और फिर उपासना बिगड़ जाती है। कोई 10 सेकंड रोक पाता है, कोई 30 सेकंड रोक पाता है मन को ईश्वर में, कोई 1-2 मिनट रोक लेता है। जितना जितना अभ्यास हो, जिसका वैराग्य हो, स्तर हो, उतना उतना वो विचारों को रोक पाता है, परंतु अधिक लंबे समय तक नहीं रोक पाता, ईश्वर में नहीं टिका पाता, क्योंकि उसको अन्य चीज़ों में आकर्षण है, रुचि है। दर्शन की भाषा में कहें तो उसको राग है। तो जिन चीज़ों में राग होता है व्यक्ति उसकी उपासना करता है। और कहीं कहीं द्वेष भी होता है, कुछ चीज़ों से द्वेष भी होता है जिनसे दुख मिला। किसी कुत्ते ने काट खाया, कोई कौवा उसका सामान बिगाड़ गया, कोई बिल्ली आके दूध पी गई। तो इस तरह से जो जो भी प्राणी उसको दुख देते हैं, अन्याय करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे द्वेष हो जाता है। तो जब एकांत में बैठता है व्यक्ति फुर्सत में, तो फिर उसी को याद करता है जिसने दुख दिया था, जिससे द्वेष था। तब वो द्वेष के कारण वृत्ति उठाता है, उस वस्तु का विचार उठाता है और ईश्वर छूट जाता है और उसी पर उसका चिंतन चलता रहता है। तो जिसका वो चिंतन कर रहा है वो उसकी उपासना है, चाहे राग के कारण हो चाहे द्वेष के कारण हो। मन में जिसका विचार चल रहा है उसकी उपासना है। तो बहुत सारे लोग बैठते हैं ध्यान में, उपासना करते तो हैं, बैठते तो हैं, फिर कहते हैं जी क्या करें, मन तो टिकता नहीं है, बस और तो सब ठीक है, बस ये मन नहीं टिकता, इसका कोई तरीका बताओ। भाई तरीका तो अभ्यास और वैराग्य है, तरीका तो यही है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है, उनको रोका जाता है। विचारों को, वृत्तियों को रोकने का उपाय 2, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास भी कम है लोगों का, बहुत से तो बैठते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बैठते, अभ्यास करते ही नहीं। कुछ लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बैठते तो हैं, पर उनको मन टिकता नहीं, तो फिर हिम्मत टूट जाती है, उत्साह टूट जाता है, तो वो फिर बस फिर खाना पूरी करते हैं, बस दिखावे के लिए बैठ जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। तो इसलिए उनको अभ्यास अच्छा नहीं हो पाता। अभ्यास की कमज़ोरी के कारण फिर वो सफल नहीं हो पाते और वो ढीले पड़ जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, अब जो भी है टाइम पास चलने दो, और क्या। अब इतना भी नहीं बैठेंगे तो लोग कहेंगे नास्तिक है, ध्यान ही नहीं करता ये। तो लोग नास्तिक ना कहें इसी भय से, तो कुछ लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, पर वो कोई उपासना नहीं होती ढंग की, ईश्वर की उपासना तो करते ही नहीं। तो उसके पीछे बड़ा कारण ये होता है कि वैराग्य की कमी है, ईश्वर में रुचि कम है, संसार में रुचि, राग, आसक्ति अधिक है। तो जिस जिस वस्तु में राग होगा, आसक्ति होगी, व्यक्ति उसकी उपासना करेगा, या जिसमें द्वेष है तो उसके विचार उठाएगा, ईश्वर की उपासना नहीं हो पाएगी। तो महर्षि पतंजलि जी और अन्य ऋषि भी यही कहते हैं कि यदि आपको ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर में अपना मन टिकाना है, तो ईश्वर में रुचि, आकर्षण, प्रेम पैदा करो।
और संसार की चीज़ों से रुचि, आकर्षण, राग द्वेष कम करो, वहाँ से हटाओ, ईश्वर में बढ़ाओ। ये 2 काम करना है, तो फिर आप ईश्वर की उपासना कर पाएंगे। तो अब महर्षि जी क्या लिखते हैं? उपासना जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो ईश्वर के आनंद स्वरूप में अपने आप को मग्न करना, मग्न करने का मतलब उसमें डुबो देना। जैसे कोई तैराक होते हैं, तैरने वाले, वो नदी में डुबकी मारते हैं और अंदर डूबे रहते हैं कुछ देर तक, फिर बाहर आते हैं। तो ये जो पानी में डूब गए तो कुछ देर के लिए डुबकी मारी, ये है मग्न होना, उसी में खो जाओ। दूसरा कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, सांसारिक विचारों को रोको और ईश्वर में डूब जाओ। ये है उपासना, ईश्वर की उपासना। यदि संसार में खोए हैं, उसी में डूबे हैं संसार में, तो संसार की उपासना। तो ईश्वर की उपासना कैसे करें? अब ये भी जैसे बताया, अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय हैं। इनमें जो ठोस उपाय है वो वैराग्य है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर की उपासना नहीं हो पाएगी, ईश्वर में मन नहीं लगेगा। तो वैराग्य से क्या तात्पर्य है? वैराग्य से तात्पर्य है कि संसार में राग का न होना, राग का भी न होना और द्वेष का भी न होना, दोनों का न होना, ये वैराग्य है। तो कैसे होगा ये वैराग्य? जिन जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है, फिर से सुनिए, जिन जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है, उस सुख के कारण हमको उनमें राग हो जाता है। राग, आसक्ति, अटैचमेंट, वो इसीलिए होता है कि उन चीज़ों से हमें सुख मिलता है। बहुत बार सुख भोग लिया, इसलिए आसक्ति हो गई, जिसको संस्कार कहते हैं। संस्कार बन गए राग के। वो संस्कार हमारे मन में फिर उस वस्तु के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं। तो इसका कारण क्या बना कि उनसे हमें सुख लिया हमने और उसके कारण राग हुआ। उस राग को हमें कम करना है, हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करें? उससे उल्टा काम करो। जिन चीज़ों से सुख भोगा है अब तक, उन चीज़ों से अब आगे सुख नहीं भोगना। जो भोग लिया सो तो भोग लिया, वो तो ख़त्म हो गई बात भूतकाल की, उसमें तो हम कुछ अब परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन भविष्य हमारे हाथ में। अब आगे भविष्य में हम उन चीज़ों में सुख नहीं लेंगे जिससे कि और आगे राग उत्पन्न ना हो। जो अब तक राग बन चुका है पीछे, उसको हटाएंगे, उसको मिटाएंगे, कमज़ोर करेंगे और आगे नया राग उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये करना पड़ेगा। ये अनिवार्य प्रक्रिया है। जिसको ईश्वर की उपासना करनी हो, ईश्वर भक्ति करनी हो, जिसको मोक्ष में जाना हो, उसको ये करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जिन चीज़ों से हमें अब तक सुख मिला, उनमें अब आगे सुख नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि फिर यदि सुख लिया तो फिर राग बढ़ेगा, और राग बढ़ेगा तो फिर वहाँ से मन हटेगा नहीं, ईश्वर में लगेगा नहीं। इसलिए अब आगे उन चीज़ों से सुख नहीं लेना। सुख लेने को ब्रेक लगाएं। कैसे लगाएं? उन चीज़ों में दुख देखना शुरू करें। ये हमारा मनोविज्ञान है कि जिस चीज़ में सुख दिखता है उसमें आकर्षण होता है, जिस चीज़ में दुख दिखता है उससे विकर्षण होता है, उससे हम वापस लौटते हैं, उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे जहाँ दुख दिखेगा। तो संसार की चीज़ों में सुख न देखें, दुख देखें। एक व्यक्ति ने कहा, जी हमें तो दिखता ही नहीं दुख, हमें तो सुख दिखता है। तो हमने कहा ठीक है, फिर योग दर्शन पढ़ो। पतंजलि महाराज जी ने योग दर्शन के दूसरे पाद में 15वें सूत्र में बताया कि संसार के